10 दिन में अगर आप लगे रहे ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये वाइट कोट दिख रहा है, ये कल को आप भी पहने होंगे। मैंने अर्न किया है, आप अर्न करो और वो अर्न होगा मेहनत करने से। इस टाइम पे मेहनत कर ली आपने तो आपका ये वाइट कोट वाइट एप्रन हो सकता है। माय नेम इज़ राजुल, आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। अभी अभी बहुत सारे लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं, तो आई नो आप एक होप के साथ जुड़े हो और मैं आपकी वो उम्मीद जो है ना वो वेस्ट नहीं जाने दूंगी। ठीक है, मैं सब कुछ करूँगी जितना मेरी एज से हो। डर लग रहा है, सोच सोच के यही टेंशन खाया जा रही है कि मेरा सिलेबस भी नहीं हो, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, मैं ऑलरेडी ड्रॉपर हूँ, आगे क्या होगा। डर लग रहा है ना, कोई बात नहीं, सबको लगता है, मुझे भी लगता था। बट देखो बच्चों, अभी का जो लास्ट के 10 डेज़ है ना, आप अभी भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। बिलीव मी, आप अच्छा कर सकते हो और मैं आपको गिव अप करने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी आपको गिव अप, क्योंकि मुझे पता है कि इन 10 डेज़ पे अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, आपका 100% आउटपुट दे दिया ना, इनपुट दे दिया ना, तो आप जो है वो नीट क्रैक कर ले जाओगे। मुझे पता है क्योंकि मैंने किया है। बस आपको एक सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेटजी जो है वो मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। देखो, हमारा बहुत सारा सिलेबस है, हम उस स्टेज में नहीं है कि हम रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से नहीं किया हुआ है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हम पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज़ कर लें। तो मैं अभी आपको बायोलॉजी के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, जो कि ऑलरेडी रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि दीदी केमिस्ट्री और बायो का भी बना दो, फिजिक्स का भी बना दो। तो फिजिक्स का भी अपलोड हो गया है, केमिस्ट्री का मैंने पहले कर दिया था, जाके देखो। और अब मैं आपको बायो का बताने वाली हूँ। देखो, बायो मैं हमेशा कहती हूँ बायो पूरी करनी है, जी जान लगा के बायो की NCERT एकदम घोल के पी जाओ। ठीक है, उसमें से भी ये जो टॉपिक्स हैं ना उनको एकदम बेस्ट कर लो। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बायो का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अपने आप पे ना शेम फील नहीं करना। नहीं हो पाई, बहुत सारे रीजंस होंगे जो दूसरों को नहीं पता है, वो लोग नहीं समझ सकते हैं, बट मैं समझ सकती हूँ। अभी आपको क्या करना है ना, उन जो चैप्टर्स जो आपके रह गए हैं उनके भी आप पहले ये इम्पॉर्टेंट कर लो, और जिसका पूरा सिलेबस है पूरा तो करना ही है, बहुत अच्छे से करना है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए ना इनको आप कर लोगे ना तो आपके मार्क्स ना 340+ आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ये भी PYQ बेस्ड एनालिसिस टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख लेना, 100% पूछा जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम वीडियो को आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 11th में आपको क्या करना है। ठीक है, आपको जो है लिविंग वर्ल्ड में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है ना, जैसे स्पीसीज से मिलके क्या बनता है, जीनस, ये सारी जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ना ये वहाँ से आएगा। तो आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज करनी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको जो टेबल 2.1 दी है ना, इसमें सारे किंगडम्स दिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटेम, उन सारे जो फीचर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो आपको सारा करना है। किंगडम मोनेरा पढ़ना है, किंगडम फंजाई जो पूरी है पूरी, एस्कोमाइकिस, जुटेरोमाइकिस, बेसिडियोमाइकिस, वो आपको सब अच्छे से करना है, क्योंकि वो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, जहाँ पे भी जो रेड स्टार बना हुआ है ना वो आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, फिर हम जाएंगे, देखो प्लांट किंगडम हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, और देखो जो ब्रायोफाइट टाइडोफाइट है उसमें जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ना वहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये ट्रिकी भी है। और मैंने ना पूरी NCERT की लाइन बाय लाइन कुछ चैप्टर्स की रीडिंग करवाई हुई है, आप वहाँ से जाके पढ़ो। मैंने NCERT में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना वो लाइन प्रॉपरली मैंने पढ़ाई है, तो आप जाके वहाँ से वीडियो देखो। एनिमल किंगडम में क्या है, हमको साइंटिफिक नेम्स करने हैं सारे जितने भी एनिमल्स के दिए हुए हैं, उनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं फाइलम के, जैसे कौन ट्रू सीलोमेट है, कौन सीलोमेट है, किसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये वाले क्वेश्चन पूछते ही हैं हर साल। ठीक है, और जो टेबल 4.2 दी है उसमें वो आपको कंप्लीट करनी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या करना है, जो रीजन्स ऑफ रूट होते हैं, जो पूरा एक फ्लावर का डायग्राम होगा वो पूरा अच्छे से करना है। एस्टिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सोलेनेसी के बारे में सिर्फ उतना पढ़ना जितना NCERT में दिया है, एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या करना है, जो टिश्यू सिस्टम दिया बहुत छोटा सा है उसको पूरा पढ़ो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपका फ्रॉग और कॉकरोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें देखो सेल मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता था, गर्ल वी, पता है ना, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, ये सब मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, तो वो हमको करना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, जो स्ट्रक्चर जो है पूरा जो बताया है ना मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, आप जाके पढ़ो, प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है मैंने,
ठीक है। फिर हम देखो बायोमोलिक्यूल्स में क्या देखेंगे। आई नो ये शोर हो रहा है पीछे, कोई आइसक्रीम बेचने वाला है, तो उसको इग्नोर करना, वीडियो देखते जाओ, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स करना है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जो फेजेस है ना सेल साइकिल के पूरे, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, सारा करना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आपको केल्विन साइकिल करनी है। केल्विन साइकिल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो C4 पाथवे है वो भी करना है। रेस्पिरेशन में आपको ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और ETS जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में आपको जो सारे फाइटो हार्मोन्स हैं पूरे फाइटो हार्मोन्स करने ही हैं। ब्रीदिंग ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको जो भी रेसिडुअल वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ है ना वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और जितने भी चैप्टर्स में जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना आपको हर चैप्टर्स के डिसऑर्डर ज़रूर करने हैं, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में क्या करना है आपको, जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स था, एवियो ब्लड ग्रुपिंग, कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से मैंने बोला है, जिसमें रेड स्टार बना हुआ है उसको सबसे पहले करो। ECG डिसऑर्डर्स हर चैप्टर के करने हैं आपको, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में हमको क्या करना है, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, CCM क्या है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स। फिर आए लोकोमोशन मूवमेंट में हमको स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना भाई, घोल के पी जाओ, क्वेश्चन आएगा। जॉइंट्स और इसके भी डिसऑर्डर्स, ठीक है। और न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमको क्या करना है, न्यूरॉन्स, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और ह्यूमन ब्रेन जो है उसके बारे में सब कुछ आपको करना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में आपको उनको सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ लेनी है, जो मैकेनिज्म है हार्मोन एक्शन का वो हमको मैकेनिज्म करनी है। क्लास 12 में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें अपन को स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर एंजाइम करना है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पॉलिनेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे हम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम करेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसको आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ना है मीन्स पूरा पढ़ना है, उसको नहीं छोड़ सकते। उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट है जिसको बार बार रिवाइज करना वो मैंने यहाँ बता दिया। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया वगैरह थे ना वो सारे। मॉलिक्यूलर बेसिस में क्या, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हर्शेस एंड चेज एक्सपेरिमेंट, मिजल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, ये जो तीनों हैं भाई घोल के भी जाना इसको, ठीक है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब हम देखेंगे इवोल्यूशन हमको मिलर्स एक्सपेरिमेंट करना है, एडॉप्टिव रेडिएशन करना है, ये भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने रेड से स्टार बनाया हुआ, और इवोल्यूशन ऑफ मैन करना है। और ह्यूमन सेल्स एंड डिसीज में हमको प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल करनी है, एड्स के बारे में और ड्रग्स के बारे में, ठीक है। और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में हमको माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्लांट्स करना है। और बायोटेक जो है उसमें जो प्रिंसिपल और प्रोसेस है उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PBR 322 हमेशा क्वेश्चन आता है, और PCR। और जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस उसमें आपको BT कॉटन, RNA इंटरफेरेंस, इंसुलिन, जीन थेरेपी। जो RNA इंटरफेरेंस वाला क्वेश्चन है ना मैंने पोस्ट में डाला था और आधे लोगों ने उसको रॉन्ग किया था, तो भाई इसको अच्छे से पढ़ लो, जिसका भी वो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था ना उसको अच्छे से करो। इकोलॉजी में हमको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस करने हैं, जो भी कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म वगैरह था ना उसको आप अच्छे से करो। और इकोसिस्टम में हमको डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो करना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो फिगर है 13.1 में जो पूरा दिया हुआ है ना इनवर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स का, उस जो पॉपुलेशन के बारे में दिया है वो पूरा करना है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को जो ग्राफ है वहाँ पे अच्छे से पढ़ो। कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस देखो, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये सारे 11th 12th के मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। और अभी आप बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मैंने अभी कुछ चैप्टर्स का रिवीजन करा है, आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं। तो अभी मुझे बताओ क्या जो इतने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या आपको वो वीडियो चाहिए? अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप अगर मुझे कमेंट में लिखोगे, बहुत सारे कमेंट होंगे, तो मैं ज़रूर आपके लिए ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक वीडियो बना दूँगी। उस वीडियो में मैं सारा ये बहुत जल्दी से आपको पूरा रिवाइज करवा दूँगी, ठीक है। देखो वही बिलीव मी बच्चों, सब अच्छा होगा,
क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर है ना, आप बायो में अगर 300 प्लस ले आओगे ना तो 500 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। तो बायो में आपको मार्क्स नहीं छोड़ने हैं, कैसे भी करके नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और जो चैप्टर वाइज रिवीजन है, जैसे हर एक चैप्टर का 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में जो उनकी एनसीईआरटी की लाइन से रिवीजन होता है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो पूरा रिवीजन करवा सकती हूँ। आपको चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि दीदी इस चैप्टर का करा दो, इस चैप्टर का करा दो। अपन रोज़ 10-15 मिनट का मैं वीडियो डालूंगी तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चे, सोर्सेज सबके साथ पास होंगे, रिसोर्सेज सबके पास है, बस हमको पढ़ाई करनी है। आप कहीं से भी पढ़ाई करो, आपको पढ़ते रहना है। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे ही वीडियो देखना, नहीं, आप जहाँ से पढ़ रहे हो आप पढ़ो। बाकी आपको जो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, आपको जो 10 मिनट 15 मिनट में पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। आप मुझसे बोलो दीदी ये करवा दो, मैं करवा दूँगी। बच्चों डरना नहीं, इस 10 दिन में अगर आप लगे रहे ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये वाइट कोट दिख रहा है, ये कल को आप भी पहने होंगे। मैंने अर्न किया है, आप अर्न करो और वो अर्न होगा मेहनत करने से। इस टाइम पे मेहनत कर ली आपने तो आपका ये वाइट कोट, वाइट एप्रन हो सकता है, ठीक है। बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। जो भी दिक्कत होगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और मेन बात, डोंट गिव अप नहीं करना। मुझे लिखो, अभी लिखो तुम वीडियो पॉज करके कि दीदी आई विल नॉट गिव अप। ये लिखने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है दिमाग में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।